हेलो भक्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया और वीडियो में एक बड़ी ही रोचक कथा का वर्णन किया जो शायद आपने कभी भी किसी विद्वान ब्राह्मण से नहीं सुनी होगी और न ही ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं देखा हो। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान शेषनाग और उनकी पत्नी चंद्रतारा दोनों नागलोक में बड़े आराम से रह रहे थे। कुछ समय के बाद जब भगवान शेषनाग रानी चंद्रतारा से कहते हैं कि मैं श्री हरि विष्णु की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, रानी चंद्रतारा उन्हें सहस तपस्या करने के लिए भेज देती है। भगवान शेषनाग को तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाता है। इधर रानी चंद्रतारा भी अपने महल में आराम से रह रही है, परंतु एक संभर नामक नाग के साथ उनकी मित्रता हो जाती है। संभर नाग से नागिन चंद्रतारा के अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं और रानी चंद्रतारा बड़े आराम से संभर नाग के साथ अपना समय व्यतीत कर रही हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है कि रानी चंद्रतारा और संभर नाग अपने महल में वार्तालाप कर रहे थे कि तभी वहां से भगवान शेषनाग के मित्र कैकेयी देश के राजा महाराणा भानु प्रताप वहां से निकलते हैं। जब राजा प्रताप भानु ने महाराज शेष के महल से रानी की आवाज आती सुनी तो सोचा कि चलो भगवान शेष से मिलकर चलता हूं। अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं नागिन चंद्रतारा एक संभर नामक नाग के साथ वार्तालाप कर रही है। राजा से नहीं रहा गया, वह क्रोधित हुआ। राजा बोला, अरे दुष्ट संभर, ठहर, मैं तेरा अंत कर देता हूँ। परंतु संभर नाग बहुत ही चालाक और धूर्त था। वह तुरंत ही छोटा रूप बना के वहां से विलुप्त हो जाता है। फिर भी राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ और राजा ने घोड़े से उतर करके नागिन चंद्रतारा को 5-7 कोड़े मार दिए। रानी चंद्रतारा रोने लगी और क्रियाजाल फैलाने लगी। महाराज प्रताप भानु तो वहां से चले जाते हैं, परंतु इधर क्या होता है, रानी चंद्रतारा को भवन में चली जाती है, केस फैला लेती है, कपड़े फाड़ लेती है और मलिन बदन करके एक पलंग पर लेट जाती है। तभी भगवान शेष की तपस्या पूर्ण होती है और जब वह महल वापस आते हैं तो रानी चंद्रतारा की हालत देख कर बड़े क्रोधित होते हैं और पूछते हैं कि रानी, आपकी यह दुर्दशा किसने की है? मैं उसका अंत कर दूंगा। रानी बोली, यह आपके मित्र महाराज प्रताप भानु का काम। इस पर भगवान शेष पूछते हैं कि मेरा मित्र बड़ा ही पराक्रमी और धर्मात्मा है, बड़ा नियम संयम वाला आदमी है, शायद वह यह काम नहीं कर सकता। तो भगवान शेष रानी से कहते हैं कि हे नागिनी, यदि इसमें तेरा दोष हुआ तो मैं तेरी नाक काट डालूंगा, ध्यान रखना। नागिनी कहती है, ठीक है, और यदि उस दुष्ट का खोट हुआ तो मैं अभी जा रहा हूँ, उसका अंत करके आऊँ। भगवान शेष क्रोधित होकर के प्रताप भानु के महल को चले जाते हैं। जब भगवान शेष महाराज प्रताप भानु के पास पहुँचते हैं तो प्रताप भानु उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार करते हैं। आराम से दोनों मित्र बैठते हैं और जब भगवान शेष उनसे अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं तो राजा प्रताप भानु सारी कथा सुना देता है। प्रताप भानु के मुख से यह बात सुनकर के भगवान शेष के पैरों तले जमीन खिसक जाती और बड़े क्रोधित होते कि नागिनी, मैं तेरी नाक काट कर छोड़ूंगा। भगवान शेष वहां से चल देते हैं और अपने महल को पहुंचते हैं। इधर रानी चंद्रतारा सोचती है कि राजा प्रताप भानु हो सकता है संभर नाग वाली सारी कहानी भगवान शेष को बता दे। तो उसने इससे पहले ही नागिनी का रूप धारण किया और एक पत्थर की शिला पर अपना फन पटक पटक करके अपने प्राण दे दिए। इधर नागिनी चंद्रतारा मर जाती है और भगवान शेष जब महल को आते हैं तो यह देखकर सोचते हैं कि चलो इस प्रथा का अंत हो गया, बहुत अच्छा है। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता है। इधर महाराज प्रताप भानु भी एक श्राप के कारण राक्षस बन जाते हैं। महाराज प्रताप भानु रावण के रूप में अवतरित होते हैं। उनके छोटे भाई अरमर्दन कर्ण के रूप में अवतरित होते हैं और उनका मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में अवतरित होते हैं और भगवान श्री विष्णु रामचंद्र जी के रूप में अवतरित होते हैं और स्वयं शेषनाग श्री लक्ष्मण जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और जो भगवान शेष की पत्नी थी चंद्रतारा, वह शूर्पणखा रावण की बहन बन करके धरती पर अवतरित होती है और जो संभर नाग था वह शूर्पणखा का पति विद्युत जीवात बन करके धरती पर अवतरित होता है। दोस्तों, आपको यह तो पता होगा कि कोई भी भाई अपने बहन के पति का वध नहीं कर सकता। महाराज प्रताप भानु की प्रतिज्ञा थी कि मैं संभरनाग तेरा वध कर दूंगा।
परंतु ऐसा समय उनके हाथ नहीं आया। और जब उनको पता चला कि यह संभरनाग है जो मेरी बहन का पति है, तो उन्होंने उसका वध कर दिया। और आपको पता होगा कि जब शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास शादी का आग्रह लेकर के पहुंचती है, तो भगवान राम को भी वही पिछले जन्म की कहानी याद आती है। और लक्ष्मण जी से इशारों में कहा, रामायण में लिखा हुआ है, इशारों में ही कहा कि पिछले जन्म में यह तुम्हारी पत्नी चंद्रतारा थी और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि इसकी मैं नाक काट डालूंगा। और तभी लक्ष्मण जी ने उसकी नाक पर ही प्रहार किया था और उसकी नाक काट डाली थी। नहीं तो चाहते तो लक्ष्मण जी उसे मार भी सकते, कहीं शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर भी प्रहार कर सकते थे। इसीलिए शूर्पणखा की उन्होंने नाक काटी। भगवान राम भी उसको मार सकते थे। उन्होंने लक्ष्मण को ही यह इशारों में क्यों कहा? क्योंकि वह उनकी पहले जन्म की पत्नी थी और उसके घिनौने कर्म के लिए उसे दंडित करना आवश्यक था। लक्ष्मण जी को अपनी पुरानी प्रतिज्ञा याद दिलाई थी भगवान राम। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो पूर्व जन्म के कर्मफल होते हैं उनका फल भी प्राणी भोगता है। जिस प्रकार से शूर्पणखा पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी की पत्नी थी और दूसरे जन्म में लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटी थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही उसके बगल में घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहती है। धन्यवाद।